हेलो स्टूडेंट 10 क्लास। मैं आप लोगों को सिविक्स पढ़ा रही थी ना। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था पावर शेयरिंग में 2 एग्ज़ाम्पल दिया था, एक श्रीलंका का और एक बेल्जियम का। तो श्रीलंका का हमने बताया आपको किस तरह से वहाँ पे पावर शेयरिंग ठीक तरीके से वहाँ के सेना ने नहीं किया था, तो एक सिविल वार जैसा हो गया। लोगों में लोगों जो वहाँ के लोग थे वो प्रोटेस्ट करने लग गए। अब इसी के अपोजिट अगर हम देखते हैं, आज दूसरा केस स्टडी है बेल्जियम आपके बुक में है, ये मैप आप देख सकते हो। तो बेल्जियम के बारे में बताऊंगी आपको। बेल्जियम का लोकेशन यूरोप में है और ये फ्रांस के नेबर में आता है। फ्रांस, जर्मन ये सब इसके आसपास में है, नेबरिंग कंट्री है ये सब। और बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। अगर इंडिया के किसी स्टेट से इसको कंपेयर किया जाए तो हरियाणा से भी छोटा ये हो जाएगा। तो ये इसकी लोकेशन थी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई थी पावर शेयरिंग को लेकर। अच्छा, यहाँ देखिए ये इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। अच्छा, पूरे पहले बेल्जियम के जो परसेंटेज है लैंग्वेज उसको आप लोग समझिए। पहले जिस तरह से इंडिया में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया होता है, उसी तरह बेल्जियम के जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको फ्लेमिश कहते हैं। और यहाँ पे 59% हैं लोग जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो सदर्न पार्ट है वो वॉलोनिया है, यहाँ पे 40% लोग जो है ऐसे जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब जो 1% बच गए हमारे बेल्जियम के पॉपुलेशन, वो यहाँ साइड में है जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देख रहे हैं हम, 2-3 तरह के लैंग्वेज के लोग हैं। इसको वहाँ के लोगों ने किस तरह से शॉर्ट आउट किया ये आपको आज मैं बताऊंगी। हालांकि दोनों जगह पावर शेयरिंग की ही प्रॉब्लम थी, बेल्जियम में भी और श्रीलंका में भी। तो श्रीलंका में पावर शेयरिंग ढंग से नहीं किया गया, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम हो गई। लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल श्रीलंका से अलग है। यहाँ पे लोगों ने, यहाँ के जो लीडर थे उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी के साथ इसको सॉर्ट आउट किया। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि लीडर जो थे रिकॉग्नाइज़ किए अपने डाइवर्सिटी का। जितने भी वहाँ के नेता थे उन्होंने अपने डाइवर्सिटी का बड़े अच्छे ढंग से रिकॉग्नाइज़ किया। और उन्होंने इसके लिए सबसे पहला कदम जो उठाया वो था, हाँ ये देखिए, लीडर रिकॉग्नाइज़ किए पहले डाइवर्सिटी को, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार किए, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। अब पीरियड देखो कब से कब तक, 1970 से लेकर 93, यानी 23 ईयर्स के बीच में बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट किए। और इस अमेंडमेंट में क्या किया उन लोगों ने कि एक ये बात रखी गई कि जो भी यहाँ पे लीडर होंगे, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, लीडर चुने जाते हैं, जो नेता होते हैं, कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है, तो वहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं। और ये मिनिस्टर जो चुने जाते हैं, तो इन लोगों ने कहा कि मिनिस्टर जो होंगे वो इक्वल होंगे। इक्वल मीन्स कौन कौन से इक्वल? कुछ मिनिस्टर होंगे वो डच लैंग्वेज वाले होंगे, और कुछ जो होंगे वो फ्रेंच लैंग्वेज वाले होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे। ऐसा इसलिए उन लोगों ने किया ताकि एक पार्टी, कोई भी सिंगल ग्रुप के पार्टी जो है वो अपनी मन मर्जी से कोई डिसीजन ना ले सके, कोई नियम ना बना सके, और कोई दूसरे माइनॉरिटी वाले को प्रेशर में ना रखे, उसको डिसरिगार्ड ना कर सके। ये सोचते हुए उन लोगों ने ये सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो भी मिनिस्टर आएंगे वो दोनों ग्रुप से आएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो पावर थी वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में नहीं थी, बल्कि उसको स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी दिया गया पावर। और ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो थी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में खुद फ्री थे अपने नियम और अपने रूल रेगुलेशन को लागू करने के लिए। अच्छा, ब्रुसेल्स अब एक तो हो गई, यहाँ पे देखो कैपिटल की गवर्नमेंट हो गई, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो गई। यहाँ मैंने बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट है। अब ब्रुसेल्स जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर इन लोगों ने एक और गवर्नमेंट बनाया जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अच्छा, कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या अब रहा, स्टेट गवर्नमेंट के और
सेंट्रल गवर्नमेंट के तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, लेकिन जब ये तीसरे लेवल का कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी तो इसके अंदर में कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, इस तरह का कोई कल्चरल इशू ना हो इन लोगों के लिए, तो इन लोगों ने इसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट का वहाँ पे फाउंडेशन किया। इस तरह पूरे जो बेल्जियम है वहाँ पे 3 तरह की गवर्नमेंट हो गई और इन्होंने बड़े अच्छे से अपनी जो प्रॉब्लम थी जो यहाँ की डाइवर्सिटी थी उसको अच्छे से इन्होंने शॉर्ट आउट कर लिया। तो पावर शेयरिंग तो यहाँ ज़्यादा अच्छा हुआ, पीसफुली और हारमोनी के साथ यहाँ पे लोग रहने लगे। और श्रीलंका का तो पावर शेयरिंग सही नहीं कहा जा सकता है। तो हमने आपके चैप्टर से ही ये दोनों एग्जाम्पल को समझाया है, बेल्जियम और श्रीलंका के पावर शेयरिंग को। आई होप अंडरस्टैंड, सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब ये लेसन फिनिश हो गया है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे। और मेरे ख्याल से यूटी में जितने सिलेबस आते थे आप लोगों को देती थी 2 लेसन, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, एक इकोनॉमिक्स से और एक सिविक्स से। तो इसको मैं कल जो क्वेश्चन दूंगी उसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।